नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपका मेरे चैनल में स्वागत है, ट्रेजर इन द बुक्स। तो मैं किताबों में जो ट्रेजर छुपा है उसके बारे में बात कर रही थी। तो ये सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड टी हार्वे करके जो किताब है उसके बारे में। तो उसमें दौलत की फाइल नंबर 1 जिसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर रही थी, अभी मैं उसको ही कंटिन्यू करती हूँ। तो दौलत की फाइल नंबर 1। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूँ, गरीब लोग मानते हैं ज़िंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती है। इसमें टी हार्वेकर जी बोल रहे हैं कि अमीर लोग अपना कंट्रोल खुद के हाथ में रखते हैं, हालांकि गरीब लोग नसीब पर निर्भर होते हैं, लक पर वो निर्भर होते हैं। तो हार्वेकर जी बोलते हैं कि गरीब लोग हमेशा बहाने देते रहते हैं, बहाने करते रहते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, या ऐसी परिस्थिति मेरी है, या परिस्थिति को दोष देते हैं, कभी कभी किसी और चीज़ को दोष देते हैं, अपने पैसों के हालात को दोष देते हैं। लेकिन अमीर लोग वैसा नहीं करते। अगर आप दौलत उत्पन्न करना चाहते हैं तो यह मानना अनिवार्य है कि आप अपने जीवन, खास तौर पर अपने वित्तीय जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हो, मतलब आपके हाथ में कंट्रोल है। अगर आप ऐसा नहीं मानते तो इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन पर आपका बहुत कम नियंत्रण है, या नियंत्रण है ही नहीं। टी हार्वेकर जी बोलते हैं कि अमीर लोग हमेशा अपने साथ होने वाली घटनाओं को खुद को जिम्मेदार मानते हैं, हालांकि गरीब लोग जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग पीड़ित की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। वो बोलते हैं कि हम पीड़ित हैं। पीड़ित लोगों का प्रमुख अक्सर बेचारा होता है, इसलिए इरादे के नियम के कारण पीड़ित लोग को यही मिलता है, वे बेचारे ही बन के रह जाते हैं। हार्वेकर जी कहते हैं, आपको कैसे पता चल सकता है कि लोग पीड़ित की भूमिका अदा कर रहे हैं? इसके 3 स्पष्ट संकेत होते हैं। तो उन्होंने 3 स्पष्ट संकेत बताए हैं कि खुद को पीड़ित मानने वाले लोगों के संकेत। तो पीड़ित का एक पहला संकेत है दोष मढ़ना। वे अमीर क्यों नहीं हैं, इस बात पर ज़्यादातर पीड़ित लोग दोष मढ़ने के खेल में बहुत माहिर होते हैं। इस खेल का उद्देश्य यह है कि आप कितने सारे लोगों और परिस्थितियों को दोषी ठहरा सकते हैं। इसका मतलब पीड़ित गरीब लोग जो हमेशा किसी पर भी दोष मढ़ देते हैं, किसी परिस्थिति पर, किसी वातावरण पर, किसी घटना पर। पीड़ित का संकेत नंबर 2 उन्होंने बताया है, टी हार्वेकर जी बोलते। उन्होंने पीड़ित का संकेत नंबर 2 बताया है खुद को सही ठहराना। अगर पीड़ित किसी दूसरे पर दोष नहीं मढ़ रहे हैं तो अक्सर आप पाएंगे कि वे अपनी स्थिति में खुद को सही ठहरा रहे हो, या तर्क दे रहे हैं और इस तरह की बात कह रहे हैं, पैसा सचमुच महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं आपसे यह सवाल पूछता हूँ, मतलब टी हार्वेकर जी पूछ रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि आपका पति या आपकी पत्नी, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, पार्टनर या दोस्त महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्या उनमें कोई आपके आसपास ज़्यादा समय तक रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो टी हार्वेकर जी कहते हैं, पैसा उन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण है जिनमें यह काम करता है, और उन क्षेत्रों में बहुत महत्वहीन है जिनमें यह काम नहीं करता। पीड़ित का संकेत नंबर 3 बताया उन्होंने। ये दौलत की फाइल नंबर 1 में उन्होंने ये 3 संकेत बताए हैं। तो ये तीसरा संकेत है कि शिकायत करना। शिकायत करना वह सबसे बुरी चीज़ है जो आप अपनी सेहत या दौलत के लिए कर सकते हैं। सबसे बुरी क्यों? मैं ब्रह्मांड की हर चीज़ पर लागू होने वाले उस नियम में बहुत विश्वास करता हूँ जो कहता है आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है। शिकायत करते समय आप किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? अपने जीवन की सही चीज़ों पर या अपने जीवन की गलत चीज़ों पर? जाहिर है, अगर शिकायत कर रहे हैं तो गलत चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में गलत ही चीज़ें आती रहेंगी। ये ब्रह्मांड का नियम है, जो आप मांग रहे हैं वही आप मिलेगा। यह ब्रह्मांड के आकर्षण का नियम है।
चीज़ें अपने समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसका मतलब यह है कि शिकायत करके आप दरअसल अपने जीवन में गलत चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। इस तरह से हार्वे करजे ने पहले अपनी फाइल में ये बताया है कि हम खुद अपने जीवन को सही या गलत कर सकते हैं। इसीलिए हमने हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना है और हम जितना पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे उतना ही हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आते रहेंगी। सब्सक्राइब माय चैनल गाइस।